नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर अन्नदाता की खास रिपोर्ट। मधुमक्खियों और मधुबक्सों का शत्रु कीटों से बचाव। आज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है, जिसे देश में बड़े जोर शोर से आम उपभोक्ताओं के हित में मनाया जाता है। आज हम ऐसे उपभोक्ताओं की बात करेंगे जो कठिन परिश्रम करते हैं और खुद भूखा रहकर दूसरों का पेट भरते हैं। जी हाँ, हम किसानों की बात कर रहे हैं, जो कि एक उपभोक्ता ही है। फिर क्यों उसकी भावनाओं को नहीं समझा जाता है? आए दिन किसान उपभोक्ता के रूप में व्यवसायियों द्वारा ठगा जाता है। ऐसी घटनाओं के बारे में आपने अखबार, टीवी आदि के माध्यम से कई बार सुना होगा, लेकिन फिर भी उसकी पुकार कहीं नहीं सुनी जाती। और यदि सुनी भी जाती है तो उसका सकारात्मक परिणाम शायद ही देखने को मिलता है, जिससे किसान निराश हो जाता है। ऐसे किसानों को हम बताना चाहेंगे कि आप ऐसी समस्याओं से निजात पा सकते हैं, जिसके लिए आपको उपभोक्ता न्यायालय में जाना होगा। इसकी क्या प्रक्रिया है और कैसे आप लाभान्वित हो सकते हैं, इसकी जानकारी के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। उपभोक्ता के विभिन्न हितों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। वहीं हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं या ग्राहकों को उनके हितों के लिए बनाए गए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 और उसके अंतर्गत आने वाले कानूनों की जानकारी देना है। आज भी हमारे देश में उपभोक्ताओं को इन अधिनियमों की सही जानकारी नहीं है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले किसान ठगी के ज्यादा शिकार होते हैं। आजकल डिजिटल भारत की बात हो रही है, जिसमें आप ऑनलाइन सामान खरीदते हैं और ऑनलाइन ही भुगतान करते हैं। ऐसे में खरीदारी करते समय आपको ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। किसान बाजार से बीज, दवा, उर्वरकों और कृषि यंत्रों को खरीदता है। किसान भी एक बड़ा उपभोक्ता है। बाजार में होने वाली ग्राहक जमाखोरी, काला बाजारी, मिलावटी सामग्री का वितरण, अधिक दाम वसूलना, बिना मानक वाली वस्तुओं की बिक्री, ठगी, नाप तौल में अनियमितता, गारंटी के बाद भी सर्विस प्रदान नहीं करने के अलावा ग्राहकों के प्रति होने वाले अपराधों को देखते हुए इस दिन उपभोक्ता के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाता है। इसलिए इन नियमों को जानकर अपने अधिकार हमें प्राप्त करना होगा और वस्तुओं की खरीदी करते समय जागरूक रहना होगा। अन्नदाता का यह प्रयास रहा है हमारा किसान अपने अधिकारों से भली भांति परिचित हो, और इसके लिए हम कार्यक्रम के माध्यम से हमेशा किसानों को जागरूक करने का प्रयास करते रहते हैं। 24 दिसंबर को हर एक वर्ष उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बना, उपभोक्ताओं के हित के रक्षा के लिए ये कानून बना है। और किसानों के हित की जहाँ तक बात है, भारत में किसान जो गांव से आते हैं उनको कानून की जानकारी कम रहती है। सुलभ न्याय मिले, इसके लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उनको बहुत सा प्रावधान दिया गया है। उनको कोई भी सामान खरीदने के लिए ज़रूरी है, जो आप कोई सामान खरीदते हैं, बीज लेते हैं, केमिकल उर्वरक लेते हैं, उसका पैकिंग देखिए, पैकिंग सही है कि नहीं, पैकिंग में लीकेज है कि नहीं, और उसमें एक्सपायरी डेट देखना चाहिए। और उसका बिल निश्चित रूप से ले, कोई सामान लेते हैं, यदि बिल
नहीं देता है तो जिला एग्रीकल्चर ऑफिसर से, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर पदाधिकारी के पास आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और यदि उसमें कोई गड़बड़ी यदि होती है बिल देने के बाद, तो जिला उपभोक्ता न्यायालय में आप उसके लिए बात दायर कर सकते हैं। 20 लाख तक का दायर आप जिला उपभोक्ता संरक्षण न्यायालय, जैसे मधुबनी है, हर एक जिला में है, वहाँ कर सकते हैं। किसान भाइयों, आप उपभोक्ता फोरम में किसी भी प्रकार की ठगी की शिकायत कर सकते हैं, फिर चाहे वो कृषि आदानों खरीदी की बात हो या फिर योजनाओं द्वारा ठगी की बात हो। उपभोक्ता फोरम में शिकायत करने के बाद साक्ष्यों को पेश करें और अपना हक, अपना अधिकार आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। फिर चाहे वो आपने ऑनलाइन खरीदी की हो या उसे स्वयं सीधे दुकान से खरीदा हो। बात उपभोक्ता न्यायालय में बात दाखिल करने के लिए अधिवक्ता की जरूरत नहीं है, आप खुद भी दाखिल कर सकते हैं। आपको जानकारी होनी चाहिए, उसके लिए है जहां से आपने खरीद किया है उसका सबूत चाहिए। किसी दुकानदार से आप सामान खरीदते हैं, यदि बिल नहीं लेगा तो आप उसके खिलाफ जो बात दाखिल करेंगे तो उसके खिलाफ क्या सबूत दे सकते हैं। आपको बिल चाहिए और कोई भी तिथि, जिस तिथि को आपके साथ कोई धोखाधड़ी हुई है उसके 2 साल के अंदर आप उस न्यायालय में, जिला उपभोक्ता न्यायालय में केस कर सकते हैं। और यदि जिला उपभोक्ता न्यायालय में आपके विरुद्ध कोई आदेश होता है तो उसके खिलाफ आप राज्य आयोग में कर सकते हैं। राज्य आयोग में यदि आपके विरुद्ध कोई फैसला होता है तो उसके लिए आप राष्ट्रीय आयोग में बात दायर कर सकते हैं। 2019 में जाके इसमें व्यापक अमेंडमेंट हुआ है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में, और पहले से ज़्यादा उपभोक्ताओं को उसमें अधिकार दिया गया है, जिसके तहत आपको पहले से ज़्यादा सुलभ न्याय मिल सकता है। पहले 200 रुपया शुल्क लगता था जिला न्यायालय में करने के लिए, लेकिन अब शुल्क 20 लाख रुपया तक में कोई शुल्क नहीं लगता है। और 20 लाख तक के बाद जिला न्यायालय में दाखिल कर सकते हैं। उपभोक्ता न्यायालय में आप बात दाखिल करेंगे, वहाँ से जांच के लिए जाएगा, वहाँ से रिपोर्ट आएगा तो उसका आदेश, इसके जुर्माना भी होता है। जो इसके खिलाफ आदेश हुआ वह यदि आदेश में जो क्षतिपूर्ति दी गई वह यदि नहीं आपको भुगतान होता है, किया जाता है उस विक्रेता द्वारा, तो उसके खिलाफ न्यायालय से वारंट भी होता है, उससे वसूल किया जाता है। लेकिन इससे भी बेहतर उपाय है कि आप ठगी के शिकार ही ना हों। इसके लिए आप वस्तुओं की खरीदी करते समय सावधानी बरतें, जैसे हमेशा पंजीकृत संस्थाओं या दुकानों से ही सामान खरीदें। खरीदारी करते समय वस्तु की निर्माण तिथि, अंतिम तिथि, पैकेट पर लिखी सारी जानकारियों को अच्छी तरह से पढ़ें और समझें। खरीदारी के वक्त वस्तु की पैकिंग अच्छी तरह से चेक करें। अगर वस्तु की पैकिंग या बैग की पैकिंग किसी भी तरह से खुली या फटी हो तो ऐसी वस्तुओं को ना खरीदें। खरीदारी करने के बाद दुकानदार से पक्का बिल या रसीद अवश्य लें। साथ ही रसीद पर वस्तु से जुड़ी जानकारी, वस्तु की मात्रा आदि अवश्य अंकित कराएं और बिल पर दुकानदार की मोहर अवश्य लगवाएं, ताकि खरीदे गए सामान में किसी भी प्रकार की खरीदी होने पर इस बिल को दुकानदार के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर सकें। किसी भी दुकानदार या व्यापारी को ये हक नहीं है कि वो आपका शोषण करे, घटिया क्वालिटी का या फिर खराब सामान दे। अगर कोई ऐसा करता है तो दंड का पात्र है वो, लेकिन इसके लिए पहले आपको जागरूक होना पड़ेगा। कुछ ऐसी छोटी छोटी सी जानकारियों को ध्यान में रखकर आप ठगी का शिकार होने से बच सकते हैं। जागो ग्राहक जागो, अपने अधिकारों को पहचानो। किसान भाइयों,